हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरिता यादव। लवली लर्नर्स चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम पढ़ने वाले हैं स्थानीय पवन। स्थानीय पवन के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ पवनों के बारे में बता देती हूं। इससे पहली वाली वीडियोस में भी मैंने बताया था, लेकिन इसमें थोड़ा शॉर्ट करके हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। पवन बेसिकली कितने प्रकार की होती है? पवन होती है 3 प्रकार की। पहला होता है स्थायी पवन, दूसरा होता है सामयिक पवन और तीसरा होता है स्थानीय पवन, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। लेकिन थोड़ा शॉर्ट में हम स्थायी पवन को देख लेते हैं। स्थायी पवन 3 पार्ट में बढ़ते हैं, जैसे कि एक होता है व्यापारिक पवन, दूसरा होता है पछुआ पवन, तीसरा होता है ध्रुवीय पवन। व्यापारिक पवन क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको ग्लोब में दिखाती हूँ। यहाँ हम देखते हैं व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन बेसिकली इस वाले एरिया में चलती हैं। यहाँ पे क्या है, ये वाला है 0 डिग्री, ठीक है। अब मैं थोड़ा बाहर इसलिए बना रही हूँ ताकि वो आपको क्लियर दिख सके। तो ये हमारा है 0 डिग्री, ठीक है। अब क्या होता है, मतलब कि 0 डिग्री से लेकर 23.5 डिग्री तक, 23.5 डिग्री तक, और ये नॉर्थ और साउथ दोनों वाले साइड में यहाँ पे व्यापारिक पवनें चलती हैं। 30 पछुआ पवनें। पछुआ पवनें क्या होती हैं? पछुआ पवनें कहाँ से कहाँ तक चलती हैं? पछुआ पवनें चलती हैं 23.5 डिग्री से लेकर 66.5 डिग्री नॉर्थ और साउथ दोनों साइड पे, ठीक है। यहाँ साउथ वाली साइड पे भी। और फिर तीसरे नंबर की आती है हमारी ध्रुवीय पवनें। ध्रुवीय पवनें चलती हैं यहाँ पर। ये क्या होती हैं? ये कहाँ से? 66.5 डिग्री से लेकर 0 डिग्री नॉर्थ वाला पोल जो होता है, और यहाँ पे जो 0 डिग्री हमारा साउथ वाला पोल होता है, वहाँ पर चलती हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी पवनें कहाँ कहाँ पर चलती हैं। तो ये जो तीनों पवनें मैंने आपको बताई, ये तीनों पवनें स्थायी पवन के अंदर आती हैं, ठीक है। और स्थायी पवन में क्या होता है कि ये ग्लोब के अंदर पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती हैं, तभी इसका नाम इसके अकॉर्डिंग रख दिया गया है। तो ये हो गया हमारा व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें। अब दूसरे नंबर पे आता है सामयिक पवनें। सामयिक पवन में क्या होता है, ये भी 3 प्रकार से होती हैं। पहला तो हो गया मानसूनी पवन, दूसरा हो गया स्थलीय समीर और सागरीय समीर, और तीसरे नंबर में आता है पर्वत एवं घाटी समीर। मानसूनी पवनें क्या होती हैं? मानसूनी पवनें जो मानसून के अकॉर्डिंग अपने पवनों की डायरेक्शन को बदल लेती हैं। अब दूसरे नंबर पे आता है स्थलीय समीर और सागरीय समीर। स्थलीय समीर और सागरीय समीर के अंदर क्या होता है? स्थलीय समीर क्या होता है? स्थलीय समीर वो होता है जो हवा स्थल से सागर की तरफ चलती है। कहाँ से? स्थल से सागर की तरफ चलती है, वो होती है स्थलीय समीर। और सागरीय समीर क्या होता है? वह पवन जो सागर से स्थल की तरफ चलती है, ठीक है। ऐसे ही होती है पर्वत और घाटी समीर, इसके समानांतर चलती हैं। अब आते हैं हम अपने स्थानीय पवन के अंदर, ठीक, जिसका आज हमें है काम, मतलब कि आज हम पढ़ने वाले इस वीडियो में कौन कौन सी पवनें होती हैं मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। पहली तो सबसे पहले होती है यहाँ पे चीनुक पवन, दूसरे नंबर पे फौन पवन, बिलजार्ड पवन, बोरा पवन, हरमट्टन पवन, मिस्टल पवन, लू पवन, और यहाँ पर आती हैं खमसिन पवनें। तो अब हम एक एक करके सारी पवनों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं कि कौन सी पवन कहाँ पर होती है और उस पवन की विशेषता क्या होती है। पवनें कैसी होती है? या तो ये गर्म पवनें चलती हैं या तो ठंडी पवनें चलती हैं। तो फिर इनके नाम कैसे अलग अलग हो गए? नाम तो अलग नहीं होने चाहिए, बट स्थानीय पवन के अंदर क्या होता है कि एक पवन जिस एरिया में, जिस जगह पे, जिस क्षेत्र में चलती है, उस जगह पर ना उसका नाम रख दिया जाता है, ठीक है। तो वही जो पवनें होती हैं उनका अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम रख दिया जाता है। तो आज हम यही देखने वाले हैं, और हम ये भी देखेंगे कि जो गर्म पवनें होती हैं और ठंडी पवनें होती हैं, इनका प्रभाव क्या पड़ता है। भाई कुछ अच्छे प्रभाव पड़ते हैं तो कुछ बुरे प्रभाव भी पड़ते हैं। तो हम सबसे पहले आते हैं उत्तर अमेरिका वाले साइड पर। उत्तर अमेरिका में हम देखेंगे सबसे पहले चीनुक पवनों को। चीनुक पवनें कहाँ पर हैं? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ मैं सर्कल बना रही हूँ। चीनुक पवनें, ये पवनें कहाँ पर होती है? ये पवनें यूएसए और कनाडा के अंदर होती हैं। और इन पवनों की विशेषता क्या होती है कि ये पवन होती हैं उष्ण और शुष्क पवनें होती हैं, मतलब कि ये गर्म पवनें होती हैं, ठीक है। अब गर्म पवनें होती हैं तो इसका कुछ प्रभाव तो होगा। इसका प्रभाव क्या होता है? आप सभी को पता होगा कि कनाडा के अंदर होता है बर्फ, है ना। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। अलास्का वाला एरिया, कनाडा वाला एरिया, उत्तर अमेरिका का जो पश्चिम पार्ट है, यहाँ पर रॉकी पर्वत श्रृंखला। अब हम दूसरी पवन के बारे में पढ़ने वाले हैं, फौन पवनें। फौन पवनें कहाँ पर है? यहाँ पे हम देखते हैं, ये देखिए, ये यूरोप के अंदर है। फौन पवनों की जगह कहाँ पर होती है, कहाँ पर बहते हैं? ये बहता है, जो आल्प्स पर्वत होता है ना यूरोप के अंदर, यहाँ आल्प्स पर्वत होता है, ये आल्प्स पर्वत के पास बहती है और
स्विट्जरलैंड के आसपास, ठीक है, आल्प्स पर्वत के पास, स्विट्जरलैंड के पास में ये बहती है। इस पवन की क्या विशेषता होती है? ये पवन भी शुष्क और गर्म होती है। ये पवन भी कैसी होती है? शुष्क और गर्म होती है। अब ठंडे वाले एरिया में जब ये बहने लगती है तो वहाँ पर भी ये टेम्परेचर को थोड़ा सा बढ़ा देती है, और इस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से यहाँ के जो लोग होते हैं यहाँ पर कृषि कर पाते हैं। और किस चीज़ की कृषि करते हैं? वो बेसिकली यहाँ पर ना फल फ्रूट्स उगाते हैं, जो खट्टे फल होते हैं ना, जैसे अंगूर वगैरह हो गया, अंगूर हो गया, संतरा हो गया, इस तरीके के जो फल होते हैं वो इस वाली जगह पे, स्विट्जरलैंड वाली एरिया पर, अलास्का के आसपास वाली जगह पर उगाया जाता है। तीसरे नंबर में आती है ये सिरोको पवन। सिरोको पवन कहाँ पे होती है? ये अफ्रीका के अंदर पाई जाती है। इस पवन की क्या विशेषता होती है? ये भी उष्ण पवन होती है, उष्ण और शुष्क पवन होती है। लेकिन यही जो पवन होती है, सिरोको पवन ना, ये चलते हुए यूरोप के अंदर प्रवेश करती है। यूरोप के अंदर कहाँ पे प्रवेश करती है? इटली और स्पेन वाले एरिया के अंदर ये प्रवेश करती है, और वहाँ पर जाके ये खूनी वर्षा करती है। कौन सी वर्षा करती है? खूनी वर्षा करती है। खूनी वर्षा कैसे करती है? खून की बारिश थोड़ी ना करेगी, खून की बारिश थोड़ी ना करेगी, लेकिन यहाँ पे जो बारिश होती है वो रेड कलर की होती है, लाल रंग की बारिश होती है। किस वजह से हो जाती है वो लाल रंग? होता क्या है यहाँ पे, ये जो सिरोको पवन है ये अफ्रीका से चलती है, और यहाँ पर आपको पता होगा जो उत्तर अफ्रीका वाला एरिया होता है वहाँ पे सहारा डेजर्ट पाया जाता है ना, सहारा मरुस्थल होता है। तो यहाँ से ये क्या करती है? रेत को इकट्ठा करती है, एकत्रित करती है, और फिर जब ये इटली वाले एरिया के अंदर जाती है, इटली और स्पेन वाले एरिया में जाती है, और वहाँ जाके जब ये वर्षा करती है ना, तो जो इसने रेत को इकट्ठा किया है ये बारिश के साथ साथ उस रेत को भी बहाती है। तो वो जो रेत होती है, वो रेत और जो पानी मिक्स होके वो रेड कलर बन जाता है, और इसकी वजह से जब वहाँ पे बारिश होती है तो ऐसा लगता है कि वहाँ पे खून की बारिश हो रही है। तो ये क्वेश्चन में पूछ सकता है, पवन बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिरोको पवन की। क्वेश्चन आपका ऐसे आ सकता है कि खूनी वर्षा किस पवन की वजह से होती है? तो वो होती है सिरोको पवन की वजह से, ठीक है। अब हम आते हैं हरमट्टन पवन पर। हरमट्टन पवन का एक दूसरा नाम भी होता है डॉक्टर पवन। ये डॉक्टर पवन नाम इसको दिया क्यों गया? एक भाई, अगर किसी को किसी चीज़ का नाम दिया जाएगा, कोई पदवी दी जाती है, तो उसका कुछ ना कुछ तो मीनिंग होता है ना। तो वैसे होते हैं हरमट्टन पवन। हरमट्टन पवन को कहा जाता है डॉक्टर पवन। क्यों? हरमट्टन पवन बहती है गिनी तट पर, ठीक है। ये पवन भी गर्म होती है। डॉक्टर पवन क्यों है? क्योंकि गिनी तट से ये कुछ आर्द्रता प्राप्त करती है। अफ्रीका के अंदर शुष्कता काफ़ी टाइम से बनी होती है, उस शुष्कता को खत्म कर देती है, क्योंकि ये वहाँ जाके वर्षा कर देती है, ठीक है। तो वहाँ के जो लोग परेशान होते हैं जब हरमट्टन पवन आती है, तो इसकी वजह से बारिश हो जाती है और उनको थोड़ी सी तसल्ली होती है, इसलिए हरमट्टन पवन को डॉक्टर पवन का नाम दिया जाता है, ठीक है। अब हम आते हैं, हरमट्टन पवन हो गया। अब हम है ना एक ठंडी पवन के बारे में पढ़ेंगे। हमने यहाँ पे सारी पवनें देखी। चिनूक पवनें कैसी होती हैं? गर्म होती हैं। फोन पवनें गर्म होती हैं। सिरोको पवनें गर्म होती हैं। हरमट्टन पवन भी गर्म होती है। अब हम एक ठंडी पवन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठंडी पवन में आती है, एक नाम आता है मिस्ट्रल पवन का। ये मिस्ट्रल पवन भी कहाँ पे बहती है? यूरोप में ही बहती है। और इस मिस्ट्रल पवन की जगह कहाँ पर होती है? ये फ्रांस और स्पेन के अंदर बहती है। यूरोप में फ्रांस और स्पेन के अंदर बहती है। अब ये पवन ठंडी क्यों होती है? ये पवन ठंडी इसलिए होती है क्योंकि ये ध्रुव वाले एरिया से आती है। भाई ध्रुव वाले एरिया में क्या होता है? बर्फ जमी होती है, तो वहाँ से चलने वाली हवा क्या होगी? ठंडी होगी ना। तो मिस्ट्रल पवन ठंडी पवन होती है, ठीक है। अब हम एक अलग तरीके की पवन पढ़ते हैं जिसका नाम है बोरा पवन। ये भी यूरोप में ही होती है, यूरोप में ही बहती है। ये एड्रियाटिक सागर के आसपास, यहाँ पे ना एड्रियाटिक सागर होता है, एक एड्रियाटिक सागर के पास में ये बोरा पवन बहती है। इस पवन की क्या विशेषता होती है? ये पवन ठंडी ही होती है। पवन ये भी ठंडी होती है, लेकिन ये शुष्क होती है। कैसी पवन होती है? ठंडी पवन होती है और शुष्क पवन होती है, ठीक है। ये कहाँ पर बहती है? ये एड्रियाटिक सागर में बहती है, या अगर किसी एरिया, पर्टिकुलर एरिया का नाम दिया होगा तो वहाँ पे इटली लिखा होगा। इटली में भी उत्तर वाला इटली, मतलब कि उत्तरी इटली, ठीक है, इस वाली जगह पर बहती है। समझ में आ गया? सो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे गाइज। तो आई होप आपको समझ में आया हो, मेरा समझाना आपको पसंद आया हो। गाइज अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हुई हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हुआ हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और सबको शेयर भी करिएगा। एंड किसी भी तरीके का सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं इसको सुधारने की कोशिश करूँगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।